सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की ये वीडियो कोई सिलेबस वीडियो नहीं होने वाली है। बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर कोई भी फर्दर टॉपिक्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, दैट इज द आइसर्स एप्टीट्यूड टेस्ट 2026। ठीक है। लास्ट इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा एंड उससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन या अपडेट्स कब तक आएंगे। सो वो फाइनली आ चुके थे एंड मैं भी फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आ चुकी हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले एक बार आइसर्स की वेबसाइट जो है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे की बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। सो इफ आई टॉक अबाउट आइसर्स का वेबसाइट, so that is www.iceradmission.in। ठीक है। अब जो एडमिशन पोर्टल है वो कब स्टार्ट होना था, जस्ट अ मिनट, दैट वाज टू स्टार्ट, अरे यार, ओके, हाँ, सो दैट वाज टू स्टार्ट ऑन थर्सडे 5 मार्च। तो वो अपनी गिवन ड्यूरेशन पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। एंड एडमिशन पोर्टल विल बी क्लोजिंग ऑन मंडे 13 अप्रैल एट 11:55 PM। अगर डेट्स आगे बढ़ेंगी तो वो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। करेक्शन विंडो जो है 16 से 18 अप्रैल के बीच में ओपन होगी। हॉल टिकट्स विल बी रिलीज्ड ऑन May 24 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दैट इज ऑन सैटरडे संडे June 7 फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी थी, बट क्योंकि मुझे आपको एक बार वेबसाइट दिखानी थी तो मैं एक बार आपको दोबारा से यहाँ पर ले आई। अब आंसर की कब डिस्प्ले होगी? आंसर की सेम डे डिस्प्ले हो जाएगी ऑन June 7 ओनली। कैंडिडेट रिस्पॉन्स फॉर्म एंड पोर्टल जो है फॉर फिलिंग ऑब्जेक्शंस, ठीक है, वो होगा, आई एम सॉरी, ऑन June 9। ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होगा, जस्ट अ मिनट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए 13 जून से लेके 21 जून तक ओपन रहेगा एंड उसके बाद में इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड 21 तक रहेगा। वो सारी बातें हम लोग करेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ। इसके अलावा हम लोग जो है बेसिकली आपका पूरा का पूरा जो ओवरव्यू रहने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बिना किसी देरी के एक काम करते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक बार यहाँ से देखना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा आप लोग अप्लाई कहाँ से करेंगे? आप लोग अप्लाई जो करेंगे वो आप लोग इसी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। आप लोग यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली आपके लिए ये जो पेज है इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगी। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना ही दूंगी। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखते हुए चलते हैं। जितने भी अपडेट्स या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी है, क्या वो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या सिलेबस है आपका, या किस किस तरीके से सब चीजों को लेके आपके लिए अप्रोच करना है, तो वो मैं आपको बताती चलूंगी। इस बारी का जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज आइसर बरहमपुर। ठीक है। हर साल क्या होता है, जैसे आईआईटी का एग्जाम जो है वो डिफरेंट आईआईटीज कंडक्ट कराती है ना, उसी तरीके से आइसर का एग्जाम भी डिफरेंट आइसर्स क्या है कंडक्ट कराते हैं। इस साल जो कंडक्ट करा रही है दैट इज आइसर्स बरहमपुर। ठीक है। चल, एंड आइसर और कहाँ कहाँ पे है? आइसर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम एंड पुणे। ठीक है। एग्जाम जो है आपका किसके लिए हो रहा है? बेसिकली एडमिशन टू 5 ईयर BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम। ठीक है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, डुअल डिग्री प्रोग्राम करना है, इंटीग्रेटेड BS MS करना है, या फिर 4 ईयर BS BTech डिग्री प्रोग्राम फॉर 2026 सेशन। ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब कौन कौन से कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है। 5 ईयर BSMS प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट्स एट ऑल द आइसर्स। ठीक है। 5 ईयर BSMS प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज। अब ये वाला जो कोर्स है दिस इज ऑफर्ड ओनली एट आइसर
कोलकाता. 4 year BS degree program in economic sciences. This is offered only at IISER भोपाल. ठीक है. कॉम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज वाला सिर्फ आईसर कोलकाता में है. इकोनॉमिक साइंसेज वाला जो कोर्स है 4 year BS डिग्री प्रोग्राम, दैट इज ओनली इन आईसर भोपाल. 4 year BS डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस ओनली एट आईसर तिरुपति. बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये सिर्फ आईसर भोपाल में. ठीक है. तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. और ये जो 5 year BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ये सभी आईसीएस में अवेलेबल है. ठीक है. चलो, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड बिलो. ठीक है. आपका जो क्लास 12th है, इट शुड बी कंप्लीटेड बाय ईदर 2024, 25 और 26, या फिर अपियरिंग स्टूडेंट्स होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं. ठीक है. और डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 3 year ड्यूरेशन इधर इन 2024, 25 और 26 और अपियरिंग इन 2026 फ्रॉम एनी बोर्ड और काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. यानी कि या तो आपके पास में क्लास 12th आपका कंप्लीटेड होना चाहिए 2024 से पहले, नहीं आइदर इन 2024, 25 और 26, या फिर आपके पास में 3 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए आइदर इन 2024, 25 और 26 और अपियरिंग इन 2026. ठीक है. चलो, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कौन कौन जो है वो बेसिकली एलिजिबल नहीं है, एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है. एंड जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने अपने क्वालिफाइंग एग्जाम 2023 से पहले पास किए, जैसे मैंने अपनी क्लास 12th 2023 से पहले क्लियर किया, तो मैं एलिजिबल नहीं हुआ इस आईआईटी देने के लिए. ठीक है. तो ये चीज है. अब candidate seeking admission in the 5 year BSMS dual degree program for science students at all ICES must have taken at least 3 subjects among biology, chemistry, mathematics and physics during their qualifying examination. यानी कि PCMB में से आपके पास में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होने चाहिए ड्यूरिंग योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसकी ड्यूरेशन के अंदर, चाहे फिर वो डिप्लोमा है या फिर आपका क्लास 12th है. ठीक है. चलो, अभी मैंने आपको बता दिया. ठीक है. एंड मिनिमम कितना परसेंट एग्रीगेट होना चाहिए, दैट इज 60%. ठीक है. इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST और PWD, दे आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 55%. ठीक है. चलो, अब एक और बात उन्होंने बोली हुई है, ऑल द परसेंटेज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एग्रीगेट मार्क्स दैट इज कंसीडरिंग ऑल द सब्जेक्ट टेकन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. यानी कि क्लास 12th के अंदर अगर आपने 6 पेपर्स पढ़े हैं, लेट से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपने क्लास 12th के अंदर 6 पेपर पढ़े हैं, तो जो आपका परसेंटेज होगा वो आउट ऑफ 600, जो आउट ऑफ टोटल होगा ना, उसी में से वो कैलकुलेट करेंगे. ऐसे आपने नहीं समझ लेना कि नहीं नहीं मेरे तो बेस्ट 5 के लग जाएंगे जैसे क्लास 12th में लग जाते हैं, वैसा नहीं होने वाला है. आईसर अपने गाइडलाइंस को लेके, अपने एडमिशन्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपनी गाइडलाइंस को अधर करता है. तो आपके अगर जितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, उन्हीं का एग्रीगेट में से आपका जो परसेंटेज है वो बेसिकली कैलकुलेट होगा. ठीक है. चलो, अब एडमिशन जो है वो सिर्फ इसी के थ्रू होने वाला है. तो अगर आपको आईसीएस में एडमिशन चाहिए तो ये आपने जरूर देना है. ओके. चलो, एंड इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कंप्यूटर बेस्ड का मतलब मैं बार बार बताती रहती हूँ, एंड आप लोग ऑलरेडी इतने समझदार हैं कि आपका एग्जाम आप सेंटर पे जाएंगे एंड दैट विल बी कंप्यूटर बेस्ड. ठीक है. घर से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा कोई, वो आपका जो है वो रिटन OMR बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है. ठीक है. एंड इट विल बी ऑन संडे June 7 फ्रॉम 9 AM to 12 PM. ठीक है. चल, अब जिन भी बच्चों के रिजल्ट्स जो है वो तब तक नहीं आए होंगे, उनको क्या करना होगा, they'll be considered only if the required documents are submitted. 21 जून से पहले अगर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तभी वो क्या होंगे, बेसिकली एलिजिबल माने जाएंगे. ठीक है. तो ये सारी बातें हो गई, ये आप लोग पढ़ सकते हो एक बारी के लिए. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया होगा, हम लोग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं. मैं आपको ना PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी. टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लेना. ठीक है. चलो, नाउ
अब फीस वगैरह कितनी रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च को स्टार्ट होगी, यानी कि कल हो चुकी है, मैंने बता दिया। क्लोज होगी 13 अप्रैल को। एंड ऐसा ना जनरली अपना जो एक्सटेंशन है वो नहीं करता एडमिशन फॉर्म में, तो इसको जितनी जल्दी आप भर लेंगे इतना ठीक रहेगा आपके लिए। जो फी है दैट इज ₹2,000 फॉर जनरल, AWS, OBC and OBC non-creamy layer categories, and 1,000 is for applying under persons with disability, person registered as Kashmiri migrants, Kashmiri Pandit or Kashmiri Hindu families living in the Kashmir Valley and SC/ST categories. And जो foreign national category के अंदर students apply करेंगे उनके लिए जो फीस है that is ₹12,000। ठीक है, that is ₹12,000। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब ये सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है? ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो तब पे करनी पड़ेगी आपको अगर एन ऑफर ऑफ एडमिशन हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट। ठीक है, लेट्स से आप एग्जाम दे के आते हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको एक ऑफर ऑफ एडमिशन जो है वो दिया जाएगा इस सर की तरफ से। अगर वो आपको मिलता है तो आपने एक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी। अगर आप वो सीट एक्सेप्टेंस फीस विद इन दैट ड्यूरेशन पे नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फीस कितनी है? 35,000। 25,000 प्लस 10,000, इट इज द नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी फॉर जनरल EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड OBC, PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित, सभी के लिए जो फीस है दैट इज 35,000। एंड फॉर SC/ST कैटेगरीज दैट फीस इज 17,500। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो ऑफर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आगे आईसर आपको कंसीडर ही नहीं करेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, चलो। वंस अ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एट द एलोकेटेड अलॉटेड आईसीआर आईसर, अब आपको क्या किया जाएगा? आईसर अलॉट किया जाएगा। अगर आपने अलॉटेड आईसर के लिए वो फीस पे कर दी तो वो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है दैट विल बी एडजस्टेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर फीस। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो वहां पर क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट आईसीएस की फीस डिफरेंट है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एप्लीकेशन के लिए? क्लास 10th मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट, ठीक है, यानी कि 12th की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा वाला। अगर आप लोग अभी अपीयरिंग है तो आप लोग क्या करेंगे? एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो बेसिकली साइन करेंगे, उसको आप फिल करेंगे, उसको आप फिर स्कैन करेंगे एंड उसके बाद में आप उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, एंड जो जनरल EWS के अंदर है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ क्या दी हुई है आपको? एलिजिबिलिटीज दी हुई है। ठीक है, सभी के लिए आपको दी हुई है, इसको आप लोग देख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं जरा। ये आपको दिया हुआ है कि साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितना रहना चाहिए। ठीक है ना, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, कितनी सीट्स अवेलेबल है कौन से पर्टिकुलर आईसर के अंदर, कौन से कोर्स के लिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए BSMS, ठीक है, या फिर 4 ईयर BS या 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम्स के लिए टोटल सीट्स आर 2343। ठीक है, आईसर बरहमपुर में जो सीट्स है 300, भोपाल वाले में 300, कोलकाता 280। आईसर कोलकाता जहाँ पे कॉम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस की बात हो रही है 30 सीट्स आर अवेलेबल। आइसर मोहाली में 275 सीट्स, पुणे 288, तिरुवनंतपुरम 320 एंड तिरुपति में 250 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, सो दो सीट्स है, ये कितनी हो जाती है? 2043। अब 4 ईयर BS या बीटेक प्रोग्राम्स, ठीक है, दिस इज अ 4 ईयर BS या बीटेक प्रोग्राम। सो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आइसर भोपाल में 40 सीट्स, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आइसर भोपाल में 80, आइसर भोपाल में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 75 सीट्स अवेलेबल है, आइसर भोपाल में BS इन इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 55 एंड तिरुपति आइसर आइसर तिरुपति के अंदर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस में 50 सीट्स अवेलेबल। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका 2343 सीट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनकी बात मैंने आपसे ऑलरेडी कर ली तो मैं दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है, और जितना भी एडमिशन प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जाने की जरूरत नहीं है इस सर में बार बारी, सब कुछ आपको ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। जब आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे एंड आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देंगे तो आप या तो सीट जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब क्या हो जाता है कि अब आपकी वही सीट हो गई, लेट से आपको आइसर मोहाली में सीट मिल जाती है, आपने फी पे करी एंड आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, फ्रीज कर दिया, यानी कि अब आप और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, अब आपको आइसर मोहाली में वही कोर्स में सीट मिल गई है। या फिर आप फ्लोट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। फ्लोट के ऑप्शन का क्या मतलब है? क्योंकि आपने फी पे की हुई है दैट मीन्स आपकी वो सीट तो है ही है। अगर आपको फर्दर कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग आगे आने वाली भी
जो सीट्स होंगी या जो काउंसलिंग राउंड्स होंगे उसमें आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपको और कहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको भी ले सकते हैं। बट लास्ट में आपको फ्रीज करना पड़ेगा, अगर लास्ट में आप फ्रीज नहीं करेंगे तो भी फिर आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जा रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एंड विड्रॉल प्रोसेस क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। सीट एक्सेप्टेंस फीस के लिए क्या है, बेसिकली फीस कैन बी विड्रॉन बाय प्रेसिंग द बटन। अगर आप ऑफर विड्रॉ करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी जो फी है वो रिफंड हो जाएगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस। एंड एक बार वो हो गई उसके बाद में क्या है, आप जो है, ठीक है, once the seat or offer is withdrawn either by the candidate or by the candidate failing to take action within the stipulated time, candidate will not be considered for the further round। ठीक है, तो आपको फिर फर्दर राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिकली विड्रॉल डेट्स होती है, राउंड वाइज एंड फाइनल विड्रॉल। ठीक है, ये सारी बातें बात की बात है। ठीक है, अब हम लोग अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं। आपका जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, it will be a computer based test and it will consist of 60 questions। ठीक है, ये जो 60 questions होंगे, they will be from physics, chemistry, maths and biology। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी से 15-15 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 180 मिनट्स। क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस। एक क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। दैट मीन्स आपका जो पेपर है इट इज ऑफ 240 मार्क्स। ठीक है, तो एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा अपने पेन टैब को, हाँ, तो आपका जो, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन जो आपके होंगे, each question will carry 4 marks and this will be of 240 marks in total। 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी -1। अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए ना आपको कुछ मिलेगा ना आपसे कुछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो। एंड जो रैंक लिस्ट होगी वो बेसिकली किस में से कंसीडर किए जाएगी, आपके मार्क्स आउट ऑफ 240 में से। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे सेम वेबसाइट के ऊपर www.icesadmission.in के ऊपर। ठीक है, एग्जाम सिर्फ सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड कौन कौन सी सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा, बेसिकली लास्ट में वो चीजें दी होती है। ठीक है, चलो ये सारी बातें आप लोग बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो और कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप लोग इस आईआईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यू कैन टेक एडमिशन इन 4 ईयर बीएस रिसर्च प्रोग्राम एट आईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आईआईटी मद्रास में आप 4 ईयर बीएस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर बीएस प्रोग्राम ऑन बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ द आईआईटी गुवाहाटी। एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता के अंदर भी आप इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर साइंस प्रोग्राम में इसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। 5 ईयर बीएसएमएस इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अप्लाइड जियोलॉजी प्रोग्राम ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। सो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप आइसर्स की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, आप लोग यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर करना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आइसर की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है, जैसे कि अगर आपको आईआईएससी के अंदर एडमिशन लेना है बैंगलोर के अंदर, तो आपको उनके वेबसाइट के ऊपर उनके रिस्पेक्टिव पेज पे जाना होगा। एंड वहां पर भी अकॉर्डिंगली पेपर के लिए आपको, सॉरी, कोर्स के लिए आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, पेपर आपको वही देना पड़ेगा, आईआईटी 2026। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बात यहाँ पर बता दी। ठीक है, ये सारी बातें भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस के अंदर अगर बायोलॉजी के अंदर बात की जाए तो आपसे कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहां से आपसे पूछा जाएगा द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, यानी कि यूनिट 1, क्लास 11। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखो, बायोलॉजी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्ट्राई के वन शॉट वीडियोस आए, जैसे आपका आइसर के लिए जो बायोलॉजी है वो बहुत जल्दी रैप अप हो जाए। ठीक है, या फिर मैं एक काम करूंगी ना, पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट ले आऊंगी इसके, तो वो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपके जो 3 चैप्टर्स है, बेसिकली आपका जो यहाँ पर सिलेबस है ना, दैट इज ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, चाहे फिर वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है या फिर मैथ्स है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, सबका क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है एंड क्लास 12th का जो सिलेबस है वही आपसे बेसिकली पूछा जाएगा। ठीक है, वही आपसे पूछा जाएगा, उसके सभी चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से सेल चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फिर प्लांट फिजियोलॉजी से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद में रिप्रोडक्शन। एक और बात आपने ध्यान देनी है, जितना आपका डिडक्टेड सिलेबस आपका एनसीईआरटी में है वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर आपसे रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूछा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड इकोलॉजी यूनिट से ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इतने सारे चैप्टर्स में से आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट जो आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस है वो सारा आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में आपसे मैथ्स के बारे में पूछा हुआ है। आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मैथ्स सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा था, बट ऑफ कोर्स उसका भी क्लास 11 12 का आपसे सिलेबस पूछा जा रहा है। एंड फिजिक्स के अंदर भी आपसे वही देखो, जितनी भी आपकी क्लास 11th और 12th की यूनिट्स एंड चैप्टर्स थी वो सब आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपसे 60 क्वेश्चन जो है जो पूछे जा रहे हैं, दे आर फ्रॉम द क्लास 11th एंड क्लास 12th पोर्शन। ठीक है, चाहे फिर वो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के या फिर बायोलॉजी के। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर आपको कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो इनकी तो मैं बात नहीं करने वाली हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि आपको इसको पढ़ना कैसे है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग अभी क्लास 12th के अंदर हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अभी क्लास 12th के अंदर है, ठीक है, अब इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हो जिनके पास में पीसीबी हो सकता है कुछ बच्चे हो जिनके पास में पीसीएम हो, एंड हो सकता है कि कुछ बच्चे हो जो बहुत इंटेलिजेंट हो जिनके पास में पीसीएम भी हो। ठीक है, अभी जो पीसीबी वाले हैं, ये अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी अपना ये वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। क्लास 12th वाला, क्लास 11th वाला इनको दोबारा से उठाना पड़ेगा। अगर इन्हें क्लास 11th में नहीं पढ़ा तो इनको और मेहनत करनी पड़ेगी। पीसीएम वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी जो है वो एक प्रॉब्लम होगी इनके लिए। मैथ्स वुड बी अ प्रॉब्लम, तो आपको मैथ्स अपना कवर करना है। ठीक है, आप लोग कुछ वन शॉट्स देख सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स दे सकते हैं, बट दैट डजंट मीन्स आप लोग अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन पहले छोड़ दें। पहले आप ट्राई करिए कि आप अपना स्कोर, अपना प्रिपरेशन उस पर मैक्सिमाइज करें, फिर आप मैथ्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हाई वेटेज वाले उठाइए एंड उसके बाद में आप लोग उनको स्टडी कीजिए, ताकि अगर मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बायोलॉजी वालों के लिए भी सेम चीज है, तो 15 में से कम आप जो है वो 4 to 8 क्वेश्चन जो है वो टारगेट कर सके। ठीक है, सारे मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सारे शायद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के भी ना कर पाए, बट इतने आप लोगों ने ट्राई करने के आप कर पाए। सिमिलर वे में मैथ्स वालों के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, जहां पर अभी ये वीडियो आएगी, वहां पर आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी क्लास 11th और 12th मिल जाएगा आपको। प्लस साथ में आपको बायोलॉजी के अभी मैं ट्राई करूंगी कि वन शॉट या पीवाईक्यूज मिल जाए, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, एंड पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो जो है चीज और भी आसान हो जाती है, क्योंकि आप लोग तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब में कॉमन है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने 11th वाले पोर्शन को भी उठाना है एंड उसको भी साथ में रिवाइज करना है, क्योंकि अभी आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो अभी आप लोग अपने सिर्फ
क्लास 12th वाले पोर्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो आप अपना 11th वाला पोर्शन उठाइए एंड उसको भी धीरे धीरे करके देखना स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर या मॉक्स जो है वो आप लोग देखिए, आईसर के प्रीवियस ईयर्स जो है वो आप लोग देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और बेटर वे में कर पाएंगे। ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन बचा नहीं है। अब आप, अगर आपको चाहिए एक वीडियो की एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाए तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको और कहीं पे वीडियो मिलती है आप लोग वो रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आई ट्राई, ठीक है, आई ट्राई कि मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ये आप लोग को देखने हैं एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको उनको फिल करना है। ठीक है, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो एंड मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कन्वे कर दी हो। अब इसके ऊपर आपको पढ़ना कैसे है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी एंड मैं उसी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके भी बात करूंगी। तो वो आप लोग के लिए थोड़ा सा ठीक रहने वाला है, चाहे आप फिर मैथ स्ट्रीम से है या फिर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से या फिर आपने पीसीएमबी तीनों चारों लिए हुए थे, सभी के लिए वो वीडियो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं देन आप अपने डाउट्स जो है वो प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, उन्हें कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कीजिए एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर उनको भी एडमिशन लेना है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, that's all for this video. We'll meet you with another video. Till then, keep learning.